बात हुई थी, वो दिख रहा था स्क्रीन पे, और लेकिन ये चर्चा हुई थी कि 421 ऑन द हायर साइड निकल पाना मुश्किल होगा। और फ्राइडे के हाईज देखिए 419 420 के, वही जोन्स, वही थ्रेशोल्ड, बाउंड्री पार करने में दिक्कतें हुई पूरे दिन भर। वीरू गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक का आज फ्रेश अप्रोच क्या रखें? थोड़ी सी बदलती परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा हम ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं किन्हीं वजहों से। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं सिर्फ स्टैट्स पे कमेंट करूंगा और स्टैट्स क्या कहते हैं, कहां तक का जोन बाय करने लायक होगा, किसके बाद, किस एजेस के बाद आपको बाय नहीं करना है। शुक्रवार को मेरा क्लियर मैसेज था कि टिल द टाइम आप फॉलिंग 20 रेमा को पार नहीं कर रहे, बाय मत कीजिएगा। उसके बाद माइट भी आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा 150 पॉइंट का, या फिर आप एक रेंज बाउंड डे स्पेंड करेंगे बिटवीन 218 एंड 421। हम कैरी भी करके नहीं गए थे लॉन्ग, छोड़िए मत कैरी करिए। शुक्रवार की क्लोजिंग कमेंट्री यही थी। स्टैट्स में एक अच्छी बात थी कि क्लोजर टू आई थिंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आपने हिट किया तो जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर था और जो लिक्विडिटी पैटर्न था वो ठीक ठाक था। एफआईएस ने लगभग 5 दिनों के अंतराल के बाद 406 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। डीआईएस का बाइंग सपोर्ट स्ट्रांग था, 3980 करोड़ रुपए की बाइंग थी। यहाँ पे एफआईएस ने इंडेक्स से बाय किया था 3100 कॉन्ट्रैक्ट और 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थे, 460 करोड़ रुपए की बाइंग थी। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब करीब 3665 करोड़ रुपए की बाइंग, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट कवर किए गए थे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट। कंफर्टेबल था बाजार, बट स्टिल रेंज बाउंड था बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आशीष, हमने पिछले 2 हफ्तों में 2 चीजें क्रिएट करी हैं। एक तो हमने 24,000 पे 24,100 पे बेस क्रिएट किया है, हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रिस्पेक्ट दी है। तो 2 चीजें हो गई, एक 24,000 का बेस और एक 24,000 के बाद जो हमने 20 रेमा तक का सफर तय किया, उसके बीच में 2 पुट राइटर्स का कन्विक्शन, और वो है 24,300 और 200। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपकी स्क्रीन पे आएगी। एज ऑफ नाउ 3 बड़े कॉल राइटर्स हैं, 24,400, 500, 600। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं जिस ट्रेजेक्टरी में वो है 24,300, 200, जिससे एज ए डे ट्रेडर मेरा सरोकार है। और पोजिशनली इट्स आई थिंक 24, जो कि सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। 41 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई ये पुट, और उसके बाद उससे पहले 24,300, 24,200। अब मैं 24,300, 200 के पुट राइटर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिटवीन आई थिंक सीएमपी यानी जो अभी प्राइस स्क्रीन पे है और 24,000 के बीच में कोई एवरेज नहीं है। यहां पे आपको पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे काम करना पड़ेगा। और प्लीज जरा एक बार पिरामिड्स दिखाइए। आई थिंक पिरामिड्स में एक चीज तो क्लियरली विजिबल है कि एज ऑफ नाउ इन सर्कमस्टेंसेस में 24,400 20 रेमा, उस पर कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। ये देखिए, आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,400, ह्यूज। 24,400, 500, 600। इसके उलट 24,200, 300 का पुट राइटर। सो देखिए, अब ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद प्राइस को हमें मॉनिटर करना है। बेस लेके आइए स्क्रीन पे, थोड़ा बेस डिफाइन करते हैं। देखिए, एज ए डे ट्रेडर मैं मानता हूं कि ये बाजार किसी भी पेन को मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा बिटवीन 24,282 और 228। जब तक ये स्क्रीन पे है, इवन 24189, ये बाय ऑन डिप का बाजार होगा एज ए डे ट्रेडर इंडेक्स। नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी वायलेट 24,119 और 24,045। क्यों? यहां पे पुट राइटर्स है, यहां पे आपका 50 डेमा है, और यहां पे मंथली पुट राइटर्स भी विजिबल है। तो मैं तो अभी एज ऑफ नाउ डे ट्रेडर को वकालत करूंगा कि अपने ट्रेड को बेस 1 के आसपास कलेक्ट करें, नॉट एग्जैक्टली बिलो दैट। जो भी ट्रेड इस ट्रेजेक्टरी में पिक करें, अभी भी उनका जो फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा वो वही पॉइंट होगा, फॉलिंग 10, फॉलिंग 20। क्या है वो लेके आइएगा, रेजिस्टेंस 1। किसी भी ट्रेड को एज ऑफ नाउ यहां पे निपटा लीजिए पहले रेजिस्टेंस के आसपास। पहला थ्रेशोल्ड मार्केट का यही है, 395, 410। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है देन वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 477 और 510। 510 के बाद ये लेवल्स स्क्रीन पे हैं, बट एज ऑफ नाउ इस कमेंट्री को 510 तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। निफ्टी बैंक शुक्रवार को भी फर्स्ट आरएस 10 डेमा से कोलैप्स हो गया, बैकफुट पे आ गया। अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, यहां पे किसी भी स्टॉक फ्यूचर में अभी दमखम नहीं है। लैक ऑफ आई थिंक एग्रेशन इन स्टॉक फ्यूचर्स। 50,500 पे कॉल राइटर है, 50,800 पे कॉल राइटर है, 51,000 पे कॉल राइटर है, और ये पूरा 500 पॉइंट का जोन डोमिनेटेड बाय फॉलिंग एवरेजेस भी है। मतलब फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, फॉलिंग 50, और बेस कहां पर है, 50,000 पे परसिस्ट करता है। तो मेरी वकालत ट्रेड सेटअप कैसा है आइए देखते हैं। बेस 1 मैं अभी भी ये आई थिंक मानता हूं कि बेस 1 निफ्टी बैंक डिफेंड कर लेगा किसी भी पेन में। दैट मीन्स
5310 एंड 171 ये बाय ट्रेजेक्टरी होगी। नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल बी वायलेट अब नाउ 852। 852 क्या है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50,000 पे पुट राइटर्स प्लेस्ड है। जो भी ट्रेड्स कलेक्ट करें बेस 1 के आसपास एज ऑफ नाउ आशीष वो एग्जिट जोन परसिस्ट करता है। RS1 क्या है ये? 50, 687, 722 10 नेमा और करीब करीब 879 पे आपका 50 नेमा प्लेस्ड है। इस जोन में इस ट्रेड को निपटा लीजिए। अच्छा एग्रेशन निफ्टी बैंक में डिसाइसिव बाय तब आएगा जब हमें क्लोज 879 51010 के ऊपर मिल जाएगा। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच।